फैसल शफकत भट्टी कौन था, किस तरह मारा गया और इसका क्या किरदार था इस सारे मामले में। फैसल भट्टी सरगोदे का तीफी पट था। सर फैसल शफकत भट्टी की अमालनामे की फहरिस्त जो है इतनी तवील है, जराइम से भरी पड़ी है। इसमें बदमाशी का अंसर भी है, भत्ताखोरी का भी है, कत्लो गारतगरी का भी है, दहशतगर्दी का भी है। बाबा था शायर। अभी इलेक्शन जो हुआ है उसमें उसने एक नज़म लिखी थी, बहुत वल्गर अल्फाज में उस पर तनकीद की थी। इसने उस तनकीद के जवाब में बदला लेने की ठानी और उसके 6 लोग मारे बाबिस में। 2 खानदानों के इसने 13 अफराद तो वो कत्ल किए जिनमें ये बराह रास्त नामजद हुआ। सीसीडी ने एक मौका इख्तियार किया था कि 109 दफा जिस पे लगती है, मशवरे की दफा जिसको कहा जाता है, मशवरे की दफा जिस पे लगती थी उसको वो सजा नहीं होती थी जो शूटर को होती थी। 109 वाले को भी वही सजा मिलेगी जो शूटर्स को मिलेगी। अगर तरतीबी फहरिस्त बनाई जाए, पहले नंबर पे अगर तीफी भट्ट आएगा, दूसरे पे कहते हैं फैसल शफकत भट्ट। पंजाब में सबसे ज्यादा शूटर इसके पास थे। पाकिस्तान के कई नामवर क्रिमिनल्स उजरती कातिल के हुसूल के लिए इससे राब्ता करते। ये बल्क में मारता था, सिंगल बंदे को टारगेट कम ही किया। जब भी हमलावर हुआ है इसने इज्तिमाई कत्ल किए। ये तासुर आम था कि सीसीडी गैर मुतहरिक हो गई। उसने चुप साध ली, खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन वो खामोशी किसी बड़े हादसे का पेश खैमा साबित हो रही है। इन्होंने डकैती की थी, यरगमाल बनाया था खवातीन को, बच्चों को, अमले को। बच्ची बेहोश हो गई बेचारी, काउंटर रिसेप्शनिस्ट उनकी। तो वो जो थे वो 72 घंटे नहीं गुजरे, वो दुनिया से गुजर गए। नहीं मुस्तफा साहब, बहुत सारी कहानियां फेसबुक पे चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं फैसल शफकत भट्टी के बारे में। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, ये फैसल शफकत भट्टी कौन था, किस तरह मारा गया और इसका क्या किरदार था इस सारे मामले में। फैसल शफकत भट्टी जो है ना, उसे सरगोदे का डॉन कहते हैं। अच्छा, सरगोदा डिवीजन का, सिर्फ सरगोदा जिले का नहीं। ठीक है। उसके 3 मुत्तसिल अजला जो हैं उस डिवीजन का डॉन कहते हैं। ठीक। और एक और जुमला कह दूं, सोशल मीडिया पे एक जुमला चल रहा है कि फैसल भट्टी सरगोदे का तीफी भट्ट था। अच्छा, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन ये चल रहा है। ठीक है कि सरगोदे का तीफी भट्ट सीसीडी ने मार दिया। एक जुमला। दूसरा चल रहा है कि तीफी भट्ट 2 का पुलिस मुकाबला, साथी छुड़ाने आ गए, जो भी चल रहा है। बिल्कुल। इस शख्स के बारे में यह मशहूर है कि ये कब्जे की जमीनें जो है ना, वो 10 पैसे में, 20 पैसे में, हद 25 पैसे में। 25 पैसे का मतलब ये 1 रुपए की चीज 25% पे या 20% पे, लेस देन 25 ये खरीदता था और अपने नाम की वजह से, सही, वो नाम इसका क्रिमिनल हिस्ट्री का एक हिस्सा है, उस नाम की वजह से 100% से जायद पर बेचता था। अच्छा, एक बात। दूसरा, दुश्मनदार था। 2 खानदानों से इसकी दुश्मनी बड़ी खौफनाक थी। एक वहां के सरगोदा के कलियार, ठीक है, और दूसरा एक बाबा था शायर। अच्छा, ये जो अभी इलेक्शन जो हुआ है 2024 का जी, हाँ, उसमें उसने एक नज़म लिखी थी। अच्छा, उस नज़म में इसको, इसके वालिद को, मरहूम वालिद को, इसके शफकत भट्टी, ठीक है, उस पे बहुत वल्गर अल्फाज में, अच्छा, निहायत बेहुदा अल्फाज में उस पे तनकीद की थी। ठीक है। इसने उस तनकीद के जवाब में बदला लेने की ठानी और उसके 6 लोग मारे बाबिस में। 6 लोग एक छोटे से वाक़े में नज़म लिखने, एक ही खानदान के। 2 खानदानों के इसने 13 अफराद तो वो कत्ल किए जिनमें ये बराह रास्त नामजद हुआ। अच्छा, किसी में 302 का मौके का मुल्ज़िम दिखाया गया, किसी में 109 का बैटमेंट का, ख़यानत जुर्म का। सही है। एक बात तो ये है। अब एक और बात ज़हन में आ गई, ये जितने मुकदमात इस पे दर्ज हुए, जी, ये हमको बता रहा हूँ, होशियार कितना था, आपने पूछा कैसा था। बिल्कुल, किस तरह से? इस पे 13 अफराद के कत्ल की तो FIR है ना, बाकायदा, ठीक है, और दर्जों हैं। करीबन 35 के करीब टोटल FIR सुनने में ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है। 13 मुकदमात जो 302 के दर्ज हुए, जिसमें अबैटमेंट की दफा 109 भी लगी, ठीक है,
वो सारे के सारे मुकदमात ऐसे थे, जब वो दर्ज होते हैं, वाकयात होते हैं, वो रूनुमा मतलब ऑन ग्राउंड जब जी, जी। वाकयात हुए, ये उस वक्त बैरून मुल्क होता था। अच्छा, इतना होशियार था कि अपना डिफेंस, अपनी एलिबाई ठीक है, बनाने के लिए 2-3 रोज पहले यहां से चला जाता था। गायब कर, हुँ, ये इसकी होशियारी थी। ठीक है। कलियारों से जो दुश्मनी है, हुँ, उस दुश्मनी में 20 से 22 अफराद कत्ल हुए, ओह! दो तरफा। ठीक। और कत्ल का बदला, इंतकाम, मुंतकिम मिजाज बहुत था, बहुत ठीक है। मुंतकिम मिजाज। हुँ, अलल ऐलान कहता था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, सही है। और जो कहता था वो कर गुजरता था। हुँ, एक किसकी बात। पेशी पे जाते हुए बंदों को मारता था, हुँ, अच्छा, घात लगा के बैठ के मारता। कचहरियों में बड़े वाकयात किए इसने, ओह! घात लगा के मारता था, हुँ, कहकर चैलेंज करके उनके घर जाके हमलावर होता था मुखालफिन पे, जिससे इंतकाम की आग इसकी भड़क गई। हुँ, उसको छोड़ा नहीं इसने। ओह! 13 मुकदमात, 13 के 13 इसकी एब्सेंशिया में दर्ज हुए। हुँ, उनमें कई ऐसे थे कि इसको पहले मौके का मुलजिम दिखाया गया कि इसने फायर मारा, ठीक है। और जब उनको पता लगा मुखालफिन को कि हो ये तो मुल्क से बाहर है, निकल आएगा, तो उसको 109 में कन्वर्ट करा दिया। FIR में दफात ईजाद की, ठीक है। और ईजाद करने के बाद 109 डाल दी, हुँ, अबैटमेंट, सही है। दहशतगर्दी के मुकदमात। ओह! मैंने कहा, लोग, आपके नाजरीन के लिए जी, बता जी। रहा हूं, इसे डॉन कहते थे सरगोदे का। बिल्कुल। वहशत और दहशत की अलामत था। अच्छा, लोग इससे इतना खौफ खाते थे, पुलिस वाले भी डरते थे, ओह! इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते थे। हुँ, अब CCD हरकत में आई है। सही है। अब कलियारों से, कलियार फैमिली सरगोदे की मशहूर है, जी, जी। और बाबा, हुँ, जिसकी नज्म ठीक इसने है। लिखी थी, मैं नाम भी आपको बताता हूँ, भी आप जेहन में आ जाएगा। उनके 8 एक के और 5 एक के, 13 तो वो हैं जो मुकदमात दर्ज हैं। 13 में जो लोग मारे गए उनकी तादाद कहीं ज्यादा है। अच्छा, 35 से 37 मुकदमात वो हैं जो इक़दाम कत्ल, हुँ, धमकियां देने, अगवा, अगवा बराए तावान। अच्छा, अच्छा, अब ये सारे वाकयात जो है ना, उसमें सबसे भारी भरकम चीज क्या हुँ, है? कत्ल, गारतगरी तो जी। करता था। एक भारी भरकम चीज, सबसे बड़ी असद साहब, ये है कि सरगोदा और गर्दोनवा, सरगोदा, खुशाब, मंडी भाउद्दीन, जोहराबाद, ठीक है। सून सकेसर, हुँ, बड़े पुरफिजा मुकामात, बिल्कुल। तफरीही मुकामात, उन सब में पंजाब भी अगर शामिल कर लें, ये गिरदुनमा में तो उसका असर रसूख था, जी, जी। पंजाब में सबसे ज्यादा शूटर इसके पास थे। अच्छा, जो पुलिस ने तफसीलात जारी की हैं इसकी, हुँ, CCD ने इस मुबैना इनकाउंटर के बाद जो कुछ कहा है, उसमें यह पता लगा है कि ये जितने शूटर, यानी उजरती कातिल, ठीक है। मौके पे फायरिंग करने वाले उजरती कातिल, सबसे ज्यादा इसके हाथ में थे। हुँ, पाकिस्तान के कई नामवर क्रिमिनल्स उजरती कातिल के हुसूल के लिए इससे राब्ता करते थे। ओह! एक फहरिस्त पुलिस तैयार कर रही है ठीक है। कि इस दौरान फैसल शफकत भट्टी को किस किस ने इस्तेमाल किया, हुँ, शक्लो सूरत का, ठीक है। चाल ढाल का, जिसामत का, हुँ, नहायत चाको चौबंद, चेन पहन के रखते थे, वीडियोज़ में आई हैं जो सीरे ऐनक, अंगूठे, खूबसूरत, हाँ जी, दाढ़ी बड़ी बनी बिल्कुल, हुई। बनी लोग इसके दबदबे और खौफ की वजह से मुकदमात दर्ज भी नहीं करवाते थे। ठीक है। अब वो SCCD वाले और लोकल पुलिस वाले ही हुँ, कहते हैं। अब लोकल पुलिस तो कह रही है, मैं तो उसको तस्लीम इसलिए नहीं करता कि पहले वो खामोश क्यों रहे भाई? बिल्कुल।
इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते थे? और अगर न करें इंसदादी कार्रवाई तो कर लेते, को डिटेन ही कर देते, इसको डिटेंशन ऑर्डर जारी करवाते। कुछ नहीं किया था लोकल पुलिस ने। अब लोकल पुलिस ने इसका अमालनामा तैयार किया है, ठीक है, जिसमें वो ये लिख रहे हैं, ये मुझे इत्तला मिली, जिसमें वो लिख रहे हैं कि ये पंजाब का बहुत बड़ा डॉन था, जिससे पुलिस वाले भी खौफ खाते थे, और जिन मुखालिफिन को, जिन दुश्मनदारों को इसने टारगेट किया, वो खौफ के मारे पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाने अपनी दरखास्त लेकर भी जाते नहीं थे। अच्छा, इतना खौफ खाते थे। ये पुलिस अपनी हिस्ट्री में लिख रही है, इसके अमालनामे में। अब जिन 13 अफराद को इन्होंने कत्ल किया, 8 एक खानदान के थे, 5 एक खानदान के, मतलब आप ये देखें कि ये बल्क में मारता था, ठीक है, सिंगल बंदे को टारगेट कम ही किया है। जब भी हमलावर हुआ है, इसने इज्तिमाई कत्ल किए, एक से ज्यादा। जब ये कत्ल करता था, उसमें सबसे अहम बात जो कत्ल की वजह बनती थी, वो अराजी, सकनी भी देखें, जो काश्त की राजी है वो भी, और सकनी रहायशी, उन दोनों पे कत्ल ज्यादा करता था, इक़दाम कत्ल भी ज्यादा करता था। इसके बारे में मशहूर था कि झगड़े की कोई जमीन है, कौन खरीद सकता है? फैसल शफकत भट्टी। फैसल शफकत भट्टी। मैंने कहा 20 से 25 पैसे में खरीदता था, बाज़ औक़ात 15-15 पैसे में भी खरीदी हैं ज़मीनें। जो ये ज़मीन खरीद लेता था, उस पे कोई और कब्जा ग्रुप नहीं आता था, जिससे ली गई उसका मुखालिफ कुछ कर ही नहीं सकता। समझ लो कि अब बात जो है वो फैसल शफकत भट्टी तक पहुंच गई। सही है। तो अब लोग इससे खाइफ थे, इसकी वजह से पुलिस को भी इत्तला नहीं करते थे, और वो सब्र शुक्र करके बैठ जाते थे। ठीक है, ये इसकी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, और इसने जो दुश्मनी जिससे डाल ली, उससे दुश्मनी ब्याही भी। और एक और बात जो पुलिस कह रही है वो ये है कि ये अपने डिफेंस और एलिबाई में बाहर जाकर मुकदमात से बरी होता रहा। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सरगोदा का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला है जो फैसल शफकत भट्टी का हुआ, इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि जिस तरह यहाँ जी हम सारे कहते थे ना जी कि सवाल ही पता नहीं होता कि तीफी बट को मार दे, सीसीडी में इतनी जरूरत है, हम कहते थे सारे, ये ख्याल था ना हम, लेकिन मार दिया। फैसल शफकत भट्टी के बारे में भी लोग इस जोम में थे कि फैसल शफकत भट्टी जो है उसको पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। लेकिन अब ये क्रेडिट दिया जाए या डिसक्रेडिट कहा जाए इसको कि सीसीडी ने वो कर दिखाया। अच्छा, पिछले दिनों सीसीडी ने एक मौका इख्तियार किया था कि 109 दफ़ा जिस पे लगती है, मशवरे की दफ़ा जिसको कहा जाता है। पहले ये होता था कि मशवरे की दफ़ा जिस पे लगती थी उसको वो सज़ा नहीं होती थी जो शूटर को होती थी। अब सीसीडी ने ये मौका इख्तियार किया था पिछले दिनों कि 109 वाले को भी वही सज़ा मिलेगी जो शूटर्स को मिलेगी, और जो शूटर्स को सीसीडी हैज नो कंसर्न विद दैट। उसका सजा से क्या ताल्लुक है, मुझे आप ये बताएं, सजा से क्या ताल्लुक सीसीडी? लेकिन अभी हमने देखा ना कि 900 से ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जो अभी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट की, आलमी मीडिया, अल जजीरा की रिपोर्ट है जी, अल जजीरा इंग्लिश की रिपोर्ट। अल जजीरा ने ये रिपोर्ट दी है कि जब से अप्रैल 2025 से तश्कील पाई है सीसीडी, उसने 900 से ज्यादा अफराद मार दिए। ठीक है, उनमें कुछ बराह रास्त हैं जो इनकाउंटर हैं, बहुत थोड़े, 10, 12, 15%, 20% होंगे, ज्यादा साथी छुड़ाने आए थे और साथियों के करीब। लेकिन जो बड़े बड़े नाम लिए गए, जो चीदा सरे फहरिस्त हैं, उनमें ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफी बट और फैसल शफकत भट्टी सरगोदा। ठीक है, अगर तरतीबी फहरिस्त बनाई जाए, तरतीब नजूली के तहत फहरिस्त बनाई जाए, तो पहले नंबर पे अगर तीफी बट आएगा, दूसरे पे कहते हैं फैसल शफकत भट्टी। ठीक है, इससे पहले हम फैसल हंज को भी लेके आ सकते हैं, लेकिन वो पुलिस ने किया था मुकाबला। वो और बात, मैं आपको और बात बता रहा हूँ। आपने कहा अबैटमेंट की दफा, हाँ, एयानत जुर्म, बिल्कुल 109 वाहिद मिसाल है पाकिस्तान में। अच्छा, जुल्फकार अली भुट्टो जी की फांसी, उन पे भी 109 की दफा लगी थी। 109, 302 मौके के मुल्जिमों पे लगे, आज तक नहीं मिले, नहीं मिले, और इन पे 109 लगी थी और फांसी हो गई। लेकिन 45-50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा, सबसे बड़ी अदालत, उसने क्या कहा कि इट वाज लाइक जुडिशियल मर्डर। लेकिन सर, ये भी तो मौका इख्तियार किया जाता है ना कि इससे ये होता है कि जब 109 की दफ़ा लग जाती है तो वो लोग जो असल मास्टरमाइंड होते हैं
वो हर दफ़ा बच के निकल जाते हैं। और जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं या दुश्मनदारी बहुत अरसे से चल रही है, वो भी इस वजह से सेफ़ रहते हैं कि वो एक शूटर हायर करते हैं और वो मर्डर करवा देते हैं, और पीछे जो मास्टरमाइंड होता है वो सेफ़ 109 दफ़ा भाई लगवा के इसमें निकल जाता है। दौलत का बड़ा अमल दखल है। हुँ, कोई गरीब शख्स तो उजरती कातिल को उजरत नहीं दे सकता, ठीक है। वो कहाँ से हायर करेगा? हुँ, और दूसरा, वो ताल्लुक कैसे बनेगा शफकत भट्टी तक पहुंचे, बिल्कुल। जो शफकत भट्टी उनको हायर्ड असेसनर दे दे, कहाँ हुँ, से देगा? उस तक ताल्लुकात भी चाहिए। अब यहीं से आप चलें, ठीक है। आप ये समझें कि फैसल शफकत भट्टी एक मरकज है हुँ, जहां उजरती कातिल अवेलेबल है। सही है। हुँ, अच्छा, अब ये भी एक और बात ज़हन में आ गई। दहशतगर्दी में सबसे खौफनाक अंसर जो पाकिस्तान में दर आया जी। और उसका इल्ज़ाम सरहद पार से लगा, हुँ, वो था खुदकश हमला। हुँ, खुदकश हमले का कुछ पाकिस्तान में मोस्टली चीज़ जो है, वो जिस रेट पे होती है, उससे कम पे नहीं आती। ठीक है। महंगाई बढ़ जाए, तो वो काम नहीं होती। कम नहीं होती। लेकिन ये 3-4 वाक़यात ऐसे हैं, हुँ, मसलन खुदकश हमलावर का रेट 25 लाख से 1.5 लाख पे आ गया। बाज़ जगहों पे 85,000 भी दिया गया, ओह! एक खुदकश हमले का। बाकी जैकेट दी गई, हुँ, बारूद दिया गया, जो कुछ भी सहूलियात दी गई, रिहाइश दी गई, खुराक दी गई। 85,000 में भी खुदकश हमलावर अवेलेबल था सही है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों। हुँ, फिर उजरती कातिल, खुदकश हमलावर के बाद उजरती कातिलों का खरीदो फरोख्त शुरू हुई। बिल्कुल। उनसे राब्ते किए गए, उनसे मामलात तय किए गए, मुशायरा तय किया गया। अब आप एक बात समझें, एक इल्ज़ाम सोशल मीडिया पर असद साहब ये आया कि आप उजरती कातिल को जो पैसे देंगे, वो आप पुलिस वालों को देके, ये भी एक दौर आया पाकिस्तान में, अच्छा। पुलिस वालों को देके और मुखालिफ को मरवा ले। हुँ, अब उजरती कातिल कौन बन गया? पुलिस वाला। ये भी इल्ज़ाम लगा। कई बड़े-बड़े वाक़यात, मुकदमात जिन पे हमने डिस्कस किया। एक बहुत मशहूर उजरती कातिल जो था, उस पे बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं। वो मुखालिफिन को भी मारता था और बाद में कहता था कि मैंने तुम्हारे मुखालिफिन से पैसे लेके तुम्हारा बंदा मारा है। तुम पैसे दो, अब मैं अच्छू, शीदी, मलंगी जी, यही करते थे। बिल्कुल। नॉक करके कहते थे, मैंने आपका दुश्मन फलां जो है उसके कहने पे आपका बंदा मारा है, मारा है। आप पैसे इतने दे, उसने इतने दिए थे, मैं आपका दुश्मन को मारा था। हुँ, ये तो खटखटा के नॉक करके। बिल्कुल। तो ये जो मामला है ना, फैसल शफकत भट्टी की जो हलाकत है, हुँ, उससे पहले 3-4 वाक़यात ऊपर तले हुए हैं जो हमने डिस्कस कर लिए पहले। बिल्कुल। ये छोड़ दें आप, 5-7 10 दिन छोड़ दें। ठीक है। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज, हाँ, 10 दिन छोड़ दें, इससे 10 दिन पहले ये तासुर आम था कि सीसीडी गैर मुतहर्रिक हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है। था ना? बिल्कुल ऐसे ही है। उसने चुप साध ली, खामोशी इख्तियार हुँ, कर ली। लेकिन वो खामोशी किसी बड़े हादसे का पेशखेमा साबित हो रही है। ठीक है। अभी देखें वो लिटन रोड वाले जो थे, जिन्होंने डकैती की डकैती थी, की। यरगमाल बनाया था खवातीन को, हाँ जी। बच्चों को, अमले को, वो बच्ची बेहोश हो गई बेचारी, हुँ, काउंटर बिल्कुल। रिसेप्शनिस्ट उनकी, जी, अमले की। बिल्कुल, वीडियो भी आई। तो वो जो थे, वो 72 घंटे नहीं गुजरे, वो हाँ। दुनिया से गुजर गए। हुँ, अब आप ये देखें कि एकदम मुतारिक होना जो है, ठीक है। क्या वो कोई ख़ास वजह थी? लेकिन मुझे एक वजह याद आती है। हुँ, अगर आपको भावलपुर के एक गाँव के एक ही ख़ानदान के 5 अफ़राद का वाक़या याद हो, आपके नाज़रीन की मेमोरी के लिए कह रहा हूँ, सही। उनकी याददाश्त से पता लगेगी। जी, जी, वो एक वाक़या ज़ुबैदा बेगम, बिल्कुल। उसके 3 बेटे, और 1 दामाद और दामाद, उसका भाई, बिल्कुल। 5 अफ़राद मार दिए। हुँ, उस पे लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन की मुल्क के नामवर कानूनदान, मैं पहले भी एक शो में कह चुका जी, हूँ, जी। मुल्क के नामवर कानूनदान, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हुँ, एसोसिएशन आफ्ताब बाजवा ने। सही। और उसमें उनकी बॉडीज़ नहीं मिल रही थी। हुँ, अदालत के हुक्म पर वो कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, जी, जी। गायबाना नमाज जनाजा भी कर ली थी। नमाज जनाजा बाद में लाहौर में भी हो गया। वो सारे मकतूलीन पकड़े गए, हुँ, काबू आ गए, पता लग गया किसने कहाँ मारा था, अच्छा। क्यों मारा था, सीसीटीवी मारे। उस पे हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने ये हुक्म दिया
कि FIA इंक्वायरी करे, क्योंकि मिस्टर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के माशाल्लाह भी हैं हयात जी। और जजी हैं, मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा, हुँ। उन्होंने हुक्म दिया था कि अब जो भी कस्टोडियल डेथ होगी, सही है। हिरासत में मारा जाएगा किसी महकमे, उसकी इंक्वायरी, मतलब वो आप जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती थी, क्यों कि जी वो साथी छुड़वाने आए थे। हुँ। जब सेल्फ डिफेंस में फायरिंग होगी, पुलिस मुकाबला करवाना जाएगा, साबित होगा पुलिस मुकाबले की FIR दर्ज होगी, तो जुडिशियल इंक्वायरी लाजमी है। सही है। तो इसका एक शॉर्टकट वे था कि आप साथियों के जरिए मरवा दें। हुँ। मार तो पुलिस रही है, बिल्कुल। लेकिन वो एक इनडायरेक्ट पुलिस मुकाबला। सही। अब इनडायरेक्ट पुलिस मुकाबले में भी जस्टिस अली ज़िया बाजवा का ये हुक्म जारी हुआ कि एक विंग होना चाहिए जो कस्टोडियल डेथ जो है हुँ। उसमें कार्रवाई करे, इंक्वायरी करे। ठीक है। तो वो काफी अरसे से सुस्त रवि का शिकार था, नहीं कर रहे थे FIA वाले। हुँ। अब उन्होंने डायरेक्टर को हुक्म दिया कि पकड़ो, सही। इंक्वायरी करो, फाइल लाओ। उन्होंने शुरू की इंक्वायरी शुरू की, तो 1.5 माह तक ये हुक्म जो है ना अदालत का, जो आफ्ताब बाजवा साहब ने ऑर्डर लिया था हुँ। ये 5 अफराद में, उस पर 1.5 माह तक अमल दरामद नहीं हुआ। आफ्ताब बाजवा साहब ने एक एग्जीक्यूशन फाइल कर दी दोबारा हुँ। और कंटेम्प्ट भी फाइल की। सही है। उस पे उन्होंने शोकाज दिया है अब अदालत आलिया लाहौर के जज ने। उनका ये कहना है कि ये वजह बताया आके कि FIA का डायरेक्टर पंजाब का जो है, उन्होंने क्यों नहीं अब तक अमल दरामद किया और रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या बना उस इंक्वायरी का। तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है कुछ सुस्त रवि का शिकार था ये CCD का वो विंग जो कार्रवाइयाँ कर रहा था। तो असद साहब सबसे अहम काम ये हुआ कि सोशल मीडिया पे जो वायरल थी चीज़, उसमें कुछ तहरीक में कमी आई ठीक है। और सरगर्मी नहीं दिखा रही थी CCD हुँ। अदालत की वजह से। अब अदालत ने फिर उसकी प्रोसीडिंग शुरू की हुई है, तो मेरा ख्याल है कि अब शायद फिर कोई हुक्म जारी हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक इसे स्टेट, अब लोग कह रहे हैं कि शायद ये स्टेट पॉलिसी है, हुँ। पंजाब हुकूमत की। स्टेट पॉलिसी तो फेडरल गवर्नमेंट देती, लेकिन अगर पंजाब हुकूमत ने भी ऐसा हुक्म जारी किया है, तो मेरा ख्याल है कि उनमें अब पता नहीं ये इसका पैमाना मयार क्या है कि किस तरह के जराइम पेशा शख्स को मारना है, ठीक है। किसके साथ मुकाबला करना है, किसको साथी छुड़ाने आएंगे, ये मुख्तलिफ तर्ज के हुँ। इवेंट्स बन रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त है ना, उसमें ये दूसरा बड़ा शख्स कहा जा रहा है फैसल शफकत भट्टी को, ठीक है। कि उस पर जो शिकंजा कसा है, CCD ने उनको मार दिया। उसके बाद एक वहाँ लोकल सरगोदा डिवीजन की हद तक नहीं, हुँ। पंजाब में हुँ। एक बड़ा मुकाबला करार दिया जा रहा है इसको। ठीक है। और ये मुकाबला ऐसा है जिसमें असद साहब, ये बड़ी अहम बात है कि जो मुकदमात उसकी फहरिस्त दी गई है वो मेरा ख्याल कहीं भारी है, कहीं ज़्यादा वजनी है इस पुलिस मुकाबले के नेटिग्रिटी से। सही है। अच्छा, एक तासुर ये भी दिया जाता है कि अगर आपको फौरी इंसाफ चाहिए ना, और आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आ रहा है, तो भाग के कैमरे के सामने आ जाएँ, किसी CCTV के सामने। अब तक हमने जितने वाक़यात देखे जिसमें फौरी इंसाफ मिला, उसकी CCTV फुटेज मौजूद थी। ऐसे वाक़यात जिनकी CCTV फुटेज नहीं होती, उसमें क्या CCD करती है? ये बताइएगा। देखें, जो दिल विल के लेने का ढब जानते हैं, हुँ। वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। वाह! ये नहीं पॉसिबल होता कि कहीं आप एक एनकाउंटर हुआ अभी, ये तीनों जो बेकरी जी। वाले, बिल्कुल। करोल घाटी, हाँ। वहां दिन में कोई नजर नहीं आता किसी को, सही है। वीराना है, तो आप रात में हुँ। एनकाउंटर की डिटेल कहां से लाएंगे? कौन से नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं? बिल्कुल। तो ये मुश्किल होता है कि आप पहले आपकी जान जा रही, गोली लगने वाली है हुँ। और आप वीडियो कैमरा तलाश कर रहे हो, जल्दी आगे चलें, कहाँ हाँ। जाएंगे? नहीं, ये तासुर लोग इसलिए दे रहे हैं कि जितने भी ये वो नेफे में पिस्तौल चलने के वाक़यात हुए, या जितने भी ये इनकाउंटर्स हुए, जो फौरी तौर पे इंसाफ मिला, वो ज़्यादातर केसेस वो थे जिसकी फुटेज कहीं न कहीं से सोशल मीडिया पे आ गई या मीडिया पे आ गई। ये अब लकीली और अनलकीली ये हो गया। हुँ। लेकिन एक बात बताऊं, ये वीडियोस शहादत बनेंगी, अच्छा। सही। किस्से तो बनेंगे, दास्तानें तो बनेंगी बिल्कुल। रजीम चेंज के बाद, हुँ। लेकिन ये शहादतें भी बनेंगी, ठीक है। मुकदमात के इंदराज में दस्तावेजी सबूत भी बनेंगे। हुँ। बहुत से वकला सर जोड़ के बैठे हुए हैं, सही। बहुत से वकला जो है उन्होंने कमर कस ली है, बेल्ट बांध ली है, हुँ। मेरा ख्याल है बेल्ट बांध ली है, अच्छा। बेल्ट बांध के वो जा रहे हैं और वो इनको चैलेंज करेंगे। अब ये अदालत का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसका फ़ैसला करे।
अच्छा, अब इसमें कुछ हमदर्दी का आंसर भी होता है, ठीक है। लेकिन जराइम पेशा शख्स के साथ हमदर्दी कौन रखता है? हुँ, अहम बात तो ये है ना कि जो जराइम शख्स, जो हार्डेड क्रिमिनल है, उससे कौन हमदर्दी करेगा? अगर फैसल शफकत भट्टी की अमालनामे की फ़हरिस्त जो है, ठीक वो है। इतनी तवील है, जराइम से भरी पड़ी है, और उसमें बदमाशी का आंसर भी है, भत्ताखोरी का भी है, कत्ल गारतगरी का भी है, दहशतगर्दी का भी है, खौफ की अलामत भी है। तो मेरा ख़्याल है कि फिर अदालत भी और वकला भी हमदर्दी के जज्बे का इस्तेमाल कम ही करेंगे शायद। अच्छा सर, अभी आपने ज़िक्र किया कि वकला बिरादरी बहुत एक्टिव है, तो यहाँ पे एक खबर शेयर करना हमारा बनता है कि वो विहाड़ी में जो एक पुलिस मुकाबला हुआ था ज़ीशान एडवोकेट का, उस पे एफआईए ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़रा उस मुकदमे के हवाले से बताइएगा। देखिए, ये तकरीबन 3 माह तक इंक्वायरी हुई है। हुँ, एक रूटीन की एफआईआर दर्ज हुई थी। सही है। वो एक ज़ीशान ढुड्डी, हुँ, बड़े नामवर कानूनदान थे बिहाड़ी के। ठीक है। उनको और उनके एक साथी को जो है ना, पुलिस ने, माछीवाल पुलिस थी, अच्छा। उसने रेड करके गिरफ्तार किया, हुँ, नामालूम मुकाम पर ले गए, इल्लीगल डिटेंशन, गैर कानूनी हिरासत, सही। कस्टोडियल डेथ, और मार दिया। मारने के बाद पुलिस मुकाबले की रूटीन की कहानी बता दी कि यूँ आया था, यूँ। उसके बाद वकला ने एहतजाज किया पूरे पंजाब की सतह पर। अच्छा। विहाड़ी की बार कौंसिल की अपील थी, हुँ, और पूरे पंजाब में हड़ताल हुई। वकला ने काम छोड़ दिया, कलम छोड़ हड़ताल। सही है। अदालतों में हाजिरी नहीं हुई, मुलजमान भी नहीं आए, जजेस हजरात भी हुँ, नहीं थे अपनी सीटों पर। सही। और मुझे याद है कि उसके बाद आला सतही इंक्वायरी हुई, और मैंने आपसे कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा, हुँ, उनका ये हुक्म था, जिसके बाद उन 2022 में ठीक है। एक कस्टोडियल एक्ट बन गया था, हुँ, और उस एक्ट के तहत जो है किसी भी इदारे, एजेंसी, तफ्तीशी इदारे, उसकी हिरासत में कोई शख्स मरेगा, भले वो साथी छुड़वाना है, नेफे में पिस्टल चले या जो भी हो, कोई मरेगा तो उसकी इंक्वायरी एफआईए किया करे। ठीक है। एक स्पेशल विंग बन गया। हुँ, एफआईए के उसी विंग ने विहाड़ी के इस वाक़े पर वकला की प्रेशर भी था और हुँ, हड़ताल भी खौफनाक थी। उस पे वो इंक्वायरी हुई, और तकरीबन ये 3 साढ़े 3 माह जारी रही इंक्वायरी, जिसके बाद आज एक एफआईआर दर्ज हुई है। सही है। एफआईए विहाड़ी ने की है, जिसमें ज़ीशान ढुड्डी एडवोकेट को मावराए अदालत कत्ल हुँ, अच्छा। के मुलजिम, ये 6 थानेदार, एसएचओ समेत 6 थानेदार और 6 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुल्तान एफआईए ने तकरीबन 3 सवा 3 माह इंक्वायरी की है। उसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माचीवाल का एसएचओ था, सही है। जिस पे पहले भी कई मुकदमात हैं हुँ, इस तरह के, ठीक है। इलीगल डिटेन करता था लोगों को। उसका नाम है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर राय साजिद, हुँ, सब इंस्पेक्टर ज़ैगम अब्बास, सब इंस्पेक्टर जब्बार जमलेरा, एएसआई जुनैद भट्टी, एएसआई अशरफ, एएसआई सज्जाद, और कांस्टेबल्स जो हैं तारिक नवाज़, अल्लाह नज़र, बख्तावर, अच्छा। अमीन, हसनैन, दिलमीर और राना साजिद, इन पर कस्टोडियन किलिंग की दफ़ा 302 कत्ल के इल्ज़ाम में ठीक है। 302 लगा के इनको जो है, इनको उन्होंने बाकायदा मुकदमे में नामजद कर दिया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि इनकी बाकायदा, मतलब पकड़ा हुआ है 3, उसमें सिर्फ फरार है, बाकी सब दोबारा इंक्वायरी के दौरान ही बुलाया हुआ था, उनको हिरासत में लेके रख लिया, बिठा लिया है, गिरफ्तारी बाकायदा डाल के। मेरा ख्याल है कि आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद अगले दिन जो है ना, कल इनको अदालत में पेश किया जाएगा, वो एफआईए सही। वाले ये कहते हैं। अब ये जो मामला है, इसमें एक अजीब सी सूरत हाल ये पता लगी है कि ये प्रेशर तो था, ठीक है, वकला बरादरी बड़ी मुत्तहिद दिखाई दी इस ज़ीशान एडवोकेट पे, जी, जी, बिल्कुल। और उन्होंने कहा जी कि हम इसका जो है पूरा अदालत इंसाफ जो है वो इस पे हरकत में आई है, और उस पे कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये जो एफआईए मुल्तान ने जो दफ़ात लगाई हैं, 302, 149, 201 पीपीसी, अच्छा, पीपीसी की 3 ठीक है। दफ़ात, 302, 149 और 201, और सेक्शन 9 जो है, टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022, हुँ, उसकी दफ़ा 9, उसके तहत ये मुकदमा, यानी 4 दफ़ात का मुकदमा है, और इस पे कार्रवाई जो है वो सुबह से शुरू हो जाएगी नाजरीन। और इसमें ये जो मैंने आपको बताया है, 6 थानेदार हैं, एएसआई एंड अबव, और 6 ही पुलिस कांस्टेबल्स हैं। अब आपको मैंने ये बताया जी था सर। कि ये जो एक मामला चल निकला है ना, आफ्ताब बाजवा साहब ने लाहौर बिल्कुल। हाई कोर्ट में रिट करके जी, जी। उनकी लाशें भी निकलवाई, खबर कुशाई करवाई, फिर नमाज जनाजा भी बाकायदा दोबारा अदा की गई। जुबैदा खातून के बच्चे 3 बिल्कुल। बेटे, 1 दामाद और 1 उनका भाई, वो 5 की
फिर उसके बाद ये FIR, इससे पहले भी विहाड़ी में एक दर्ज हुई है, हम्म, विहाड़ी में एक DSP समेत ठीक है 5-7 अफराद के खिलाफ। तो ये जो वाकयात है ना, इससे लगता ये है, और वो जो मैंने आपको बताया कि जी ये CCD जो गैर मुतारिक हुई थी, उसकी वजह भी ये हो सकती है सही कि है शायद अदालतें हरकत में आई हैं, और वकला जो है ना, उनके बारे में जुमला कह चुका हूँ इसी प्रोग्राम में आपके आज, कि जी वो वकला ने कमर कस ली है, हम्म, बेल्ट बांध ली है, सही है वो परवाज के लिए तैयार है। हम्म, और वो जो परवाज है ना, उसमें एक बहुत बड़ा मुकदमा होना है, जो तारीफ गुलशन तीफी भट्ट के बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन, अच्छा उन्होंने पहले दरखास्त दी थी वो, लेकिन हाँ मुस्तरद हो गई वो, बल्कि विड्रॉ ही कर ली उन्होंने, मुस्तरद क्या उन्हें विड्रॉ कर ली। तो वो अब रजीम चेंज का, वो कहते हैं मैं रजीम चेंज के इंतजार में हूँ, लेकिन ठीक है मेरा ख्याल ये है कि वो दरखास्त अब दी जा रही है, और आफ्ताब बाजवा साहब भी उसमें उनके कौंसल हैं। अच्छा तो इस तरह के वाकयात जो हैं, जो लोग उस वक्त ये समझते थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन हम दानिस्ता खामोश रहेंगे उस वक्त तक जब तक कोई हालात बदलते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है शायद हालात बदल रहे हैं और कोई हवा चली है। सही है ये तब्दीली जो है ना, वो सियासी तब्दीली नहीं, ये जुडिशल तब्दीली जो है, या ये एनकाउंटर की तब्दीली हालात की जो है, वो जो आ रही है सामने, तो उसमें लगता ही है कि अब ज़ीशान ढुड्डी की तरह के केसेस जो हैं, उनमें FIA अगर हरकत में आती है, और जो लग रहा है हम्म, कि उनका विंग हरकत में आया है, ज़ाहिर है पहले भी उनको अदालत जी जी हुक्म दे चुकी है, अब लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म भी है ये भावलपुर के 5 कत्ल में। तो ये अगर कस्टोडियल डेथ पे 302 के मुकदमा दर्ज होने लगे, सही है तो मेरा ख्याल है कि फिर कुदरती तौर पे ये शिद्दत जो एकदम अब हम्म। उबाल आया है, वो फिर वापस आ जाए। अच्छा सर, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले सीसीटीवी फुटेजेस का जिक्र कर रहे थे, वीडियोस का जिक्र कर रहे थे, तो एक और वीडियो जो है वो बड़ी ज़ेर बहस है, फैसल शफकत भट्टी, इसकी एक वीडियो जिस पे ये वहाँ से आ रहा है एयरपोर्ट से और वीडियो बना के बता रहा है कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, मैं अपनी मर्ज़ी से आ रहा हूँ। अपील भी करते हैं वो IG पंजाब से, CM पंजाब से और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मैं सुलह करने की गर्ज से आ रहा हूँ। ये बात ठीक है। अच्छा, देखिए, इस हद तक तो सरगोदा के लोग तस्दीक करते हैं हुँ, कि ये अपनी जगह पे बात है कि मैंने सही, कहा जी वो अपना पहले डिफेंस हुँ, एलिबाई वो बना लेता था कि उसकी अदम मौजूदगी में सारे वाक़यात 13 के 13 कत्ल के मुकदमा जो हैं, उसकी अदम मौजूदगी में, तो उसको ज़मानत मिल जाती थी। लेकिन इस वाक़ये में जिसमें आप कह रहे हैं अदालत में ठीक जाने है। से पहले लाहौर एयरपोर्ट पे एक वीडियो बना, वहाँ जिस मुल्क से वो आ रहे थे उस एयरपोर्ट पे? उसे जहाँ से हुँ, एयरपोर्ट आने से, इस्लामाबाद लाहौर आने से पहले, लाहौर भी आए, इस्लामाबाद भी आए अच्छा, वो फैसल शफकत भट्टी के आने से पहले फैसल शफकत भट्टी ने ये वीडियो दी थी अपील में। उससे पहले मामला तय कर लिए गए थे। ठीक है, जिन 5 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम था, उनसे मामला इस हद तक तय हो गए थे कि लेट हिम फेस द कोर्ट्स, सही है। अदालत में उनको लाएं। उन्होंने कहा पेश कर लें, हुँ, तो हमारी तरफ से कोई ऐसे वो सही, परसू नहीं करेंगे। हुँ, इसमें अब इस तरह के लोग जो होते हैं ना, बाअसर शख्सियात जो होती हैं, उनके कुछ जो साथी होते हैं, जानने वाले अजीज अकरबा, उनका वजन भी खासा होता है, सही है, भारी भरकम लोग होते हैं, तो वो मैनेज कर लेते हैं। उन्होंने मेरा मैनेज कर लिया था कि इनको आ लेने दें, पेश होने दें, तो मामला तय पा गए सही। थे। ये इब्तदाई तौर पे मामला तय करने के बाद फैसल यहाँ आया है, और फैसल ने वीडियो में ये अपील ही की थी कि मैं अदालत में जाऊँगा और अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करूँगा कि ये मुकदमा मुझ पे झूठा है। अच्छा, इससे पहले जो टीफी भट्ट साहब का केस अगर हम देखें, उसमें भी यही मामला सुनने में आ रहे थे कि मामला तय पा गए हैं, वो आएँगे और आके जो है ना उनको ये कहा गया है कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। जिस पे वो पाकिस्तान आने के लिए राज़ी हो गए थे गिरफ्तार होने के बाद, फिर पाकिस्तान आते हैं तो एनकाउंटर हो जाता है। आपको पता है बाद में एक सहाफ़ी ने उसके ऊपर, सीनियर जर्नलिस्ट ने पॉडकास्ट में कई इंकशाफात भी किए थे। अब इसका भी यही केस है, लोग कह रहे हैं कि इनको बुलाया गया था ट्रैप करके। क्या इसमें कोई हकीकत हो सकती है? हो सकता है ये। हुँ, देखिए, ये कहा जा रहा है कि जी सीसीडी जो है ना, वो स्टेट पॉलिसी के तहत काम कर रही है। ठीक है। अगर स्टेट पॉलिसी यही है, जिस पे लग भी रहा है, बज़ाहिर ऐसे ही मामलात, जो हालात हैं और जो सबूत मिल रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, हुँ, उस पे यकीन कर लिया जाए अगर, तो वो ऐसा ही है ठीक है। कि वो अब ट्रैप कह लें हुँ, आप इसको धोखा कह लें, आप बहकावा कह लें, आप झांसा कह लें, जो भी नाम दें, इस तरह का होता है कि बुलाया जाता है और फिर बाद में जो सलूक करना है वो तो करना ही ठीक करना है। है। उसके तहत कहा जा रहा है कि स्टेट पॉलिसी है, उसके तहत मर रहे हैं। लेकिन ये जो फहरिस्त बन रही है, हुँ, ये 900 पुलिस मुकाबले जो उन्होंने कहे, जी, जी। 900 अफराद मारे गए, इन पुलिस मुकाबलों की बराह रास्त या बिलवास्ता, हुँ, दोनों तरह के पुलिस मुकाबलों की जो फहरिस्त बन रही है, उसमें नंबर 1 उस पुलिस की फहरिस्त में नाम तीफी भट्ट का है। अच्छा।
और दूसरा फैसल शफकत भट्टी का। ठीक। यानी कि सीसीडी ये क्रेडिट लेना चाहती है कि ये दोनों जो हैं वो हमारे खाते में डाले जाए, हमने मारा। सही। जिनके बारे में आम हर बंदा ये कहता था, बिल्कुल। आम तासुर। अहले सरगोदा भी कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि फैसल शफकत भट्टी मार दिया गया। ठीक है। और उसे वो कह रहे हैं तीफी बट्टू है। लेकिन जो सीसीडी वाले हैं वो पूरा क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का। सही। और वो कहते हैं कि हमारा ये दावा है कि हमने 2 ऐसे अफराद को मारा जिनके बारे में वहमो गुमान में कोई शख्स नहीं लाता था कि इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और उसके ज़रिए वो मैसेज अपनी ताकत का देना चाहते हैं, वो हुकूमती पॉलिसी का देना चाहते हैं, वो हिसाब बेबाक कर, ये भी कह रहा है ना, हिसाब बेबाक कर दिया हमने, सही। अंजाम को पहुंचा दिया। ये जो भी तासुर देना चाहते हैं, ये आने वाले वक्त में ये कहानियां बनेंगी। सही है। दास्तानें बनेंगी, हक़ाइक़ पे मबनी दस्तावेज़ भी बनेगी। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह आज 4, 5, 7 अफराद पे मुकदमा हुआ है, 12 अफराद पे वहाँ हुआ है, और बिहाड़ी में से पहले भी 2 मुकदमे हुए हैं मुल्तान डिवीज़न में। ये जो वाक़यात हैं, इनमें से क्या निकलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सही। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।